नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, आंध्र प्रदेश के एक फॉर्मर एडवोकेट जनरल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था करप्शन के मामले में, लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि जो ये केस दर्ज हुआ है एडवोकेट जनरल के ऊपर, ना सिर्फ इस पर इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाए बल्कि इस मामले पर सोशल मीडिया में और मीडिया में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई कमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बैन था मीडिया पे या फिर सोशल मीडिया में, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाला है। आर्टिकल में बोला जाता है, देखो, पहली बात तो ये है, ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट है। मीडिया के पास पूरा अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इवन देखो, जनता के पास भी अधिकार है राइट टू नो का। तो ना सिर्फ मीडिया के अधिकारों के अगेंस्ट है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये ऑर्डर, बल्कि जनता के पास भी अधिकार है इंफॉर्मेशन रिसीव करने का, जानने का। तो उसके भी विरुद्ध है ये जो ऑर्डर पास किया गया है आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट के द्वारा। देखो, आमतौर पर ऐसा जो ऑर्डर है वो तब जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा अगर मीडिया ट्रायल चल रहा हो, मतलब मीडिया कुछ ऐसा रिपोर्ट कर रहा हो जिससे जस्टिस में रुकावट आ रही है, तब ऐसा ऑर्डर जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। बट अभी क्या हो रहा है, इवन कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन पर भी स्टे लगा दिया है। जब देखो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही है तो फिर मीडिया पर बैन लगाने का कोई मतलब बनता नहीं था। आमतौर पर ऐसा कई बार देखा जाता है कि किसी स्टेट ऑफिशियल पर सरकार जो है जानबूझ के केस दर्ज कर लेती है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, क्योंकि उस स्टेट ऑफिशियल ने पिछले सरकार का साथ दिया था। तो हो सकता है इस केस में भी जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते हुआ हो। बट देखो, अगर मीडिया कुछ बोलेगी तभी तो जनता को पता लगेगा ना कि केस दर्ज क्यों हुआ है। पूरी तरह से ही रोक लगा देना कि आप कुछ पब्लिश ही नहीं कर सकते, ये तो डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के भी अगेंस्ट है। तो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है कि जो केस चल रहा है और जो आरोपी हैं उस केस में, उसके खिलाफ कोई मीडिया ट्रायल ना चले या फिर कुछ ऐसा ना हो जिससे जस्टिस में रुकावट आए। बट पूरी तरह से बैन लगा देना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आप इस केस को रिपोर्ट ही नहीं कर सकते, ये तो गलत है। खैर, इसके अलावा एक काफ़ी अच्छा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। एक न्यूज़ चैनल कुछ एपिसोड्स पब्लिश कर रहा था यूपीएससी जिहाद से संबंधित, और उन एपिसोड्स को पब्लिश करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक धर्म के लोगों का विलिफिकेशन नहीं हो सकता, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन एपिसोड्स को एयर करने पर रोक लगा दी। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में फ्रीडम ऑफ राइट एंड एक्सप्रेशन और हेट प्रोपगेशन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप हेट को स्प्रेड नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग मैसेज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।